हाँ जी। गुड टाइम सी फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर अजय शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस जूम मीटिंग के अंदर में, हमारे एमसी परिवार के अंदर में। दोस्तों, हम इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम अपने सभी बड़े इवेंट्स, मीटिंग, सेमिनार, कार्यक्रम को दीप प्रज्वलन से स्टार्ट करते हैं, तो हम इस मीटिंग को भी दीप प्रज्वलन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम सब लोग दीप प्रज्वलन करते हैं। हमारी फरियाद सुन जाना, दीपों के भूल जाना, अब तो के घर भी तो आना। थैंक यू जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और हम सभी लोग खड़े होकर के अभी मीटिंग की शुरुआत के पहले राष्ट्रगान करेंगे सारे लोग। तो राष्ट्रगान स्टार्ट। अजय सर, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। अजय सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ सर। संदीप जी, आवाज जा रही है हमारे पास, हमारी आपके पास? अरे बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी आ रही है। हाँ, अभी जा रही है ना? बिल्कुल सर। चलिए, तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस इवेंट के अंदर में। और हम इस इवेंट की शुरुआत करने के पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे कंपनी के एमडी आदरणीय श्री सत्यन भाटिया जी, हमारे कंपनी के सीएमडी आदरणीय श्री अशोक भाटिया जी, हमारी ग्रेट अपलाइन आदरणीय श्री जसवीर सिंह जी को, जिन्होंने इतने पवित्र बिजनेस को हमें दिया और आज हमारे जीवन के अंदर में खुशहाली लाने का हमें मौका मिला। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने हमारी लाइफ के अंदर में बहुत ही सारे जो है संघर्ष झेले होंगे आपने भी, और आपके साथ में आसपास पड़ोस में जो संज्ञान में लोग आते हैं, हर किसी की अपनी दुख भरी कहानी होती है, हर किसी की अपनी दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, और हर आदमी अपनी जिंदगी में अच्छा करना चाहता है। तो मैं भी अपनी जिंदगी के अंदर में अच्छे की सोच में हमेशा पड़ा रहता था। और अभी मैं आपको बताना चाहूंगा अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में, अपनी सक्सेस के बारे में। लेकिन बताने के पहले
सबसे पहले हम नमन करना चाहते हैं उस परम पिता परमात्मा को, जिन्होंने हमें इस धरती पे मानव योनि के अंदर में जन्म दिया। उस महान शख्सियत, उस पिता को जिन्होंने हमें जन्म दिया, माता पिताजी को नमन करना चाहते हैं। और नमन करना चाहते हैं हमारी कंपनी के सीएमडी एंड एमडी सत्यन भाटिया जी एंड अशोक भाटिया जी को। दोस्तों, इस नमन के साथ हम उन सभी लोगों को नमन करना चाहते हैं जो हमारे आईएमसी परिवार के हिस्सा हैं लोग, हमारे मैनेजमेंट में हैं लोग, जिनकी वजह से आज हमारा काम बढ़ रहा है। आज 7 लाख लोगों का हमारा परिवार, हमारा आईएमसी का हमारा अपना टीम, उन सब लोगों को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, नमन करना चाहते हैं उन सूरबीर सिपाहियों को, जिनकी वजह से आज ये बिजनेस लगातार दिन दूना रात चौगुना ग्रो कर रहा है। दोस्तों, आप सब लोग आज हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं और हम बहुत ही खुश हैं कि आज हमें ये मौका मिला। और शुरुआत में एक बूस्टअप के साथ इस कार्यक्रम को, इस इवेंट को हम शुरू करते हैं। और इस इवेंट को शुरू करने के पहले हम लेते हैं आपके साथ में एक एनर्जी ड्रिंक, और हम चाहेंगे कि आप लोग भी अगर हैं तो आप लोग भी इस एनर्जी ड्रिंक को हर रोज लिया करिए, जिसकी वजह से हर रोज आईएमसी कंपनी का अल्कलाइन बॉटल दिख रहा है जी, राइट? ये अल्कलाइन बॉटल, और साथ में हमारे पास ये हमारी कंपनी की श्री तुलसी है, ठीक है? श्री तुलसी की हम 2 बूंद लेते हैं। और उसके बाद हम ये श्री हल्दी हमारे पास है, श्री हल्दी की कुछ बूंदें हम लेते हैं। और साथ में इसको थोड़ा और स्वादिष्ट और अच्छा बनाने के लिए हमारे पास ये स्टीविया फोर्स है, और स्टीविया फोर्स को हम लेते हैं, राइट? और उसके बाद स्टीविया फोर्स की 1 से 2 बूंदें ही बहुत इनफ होती हैं, पर्याप्त होती हैं। तो हमारा एनर्जी ड्रिंक बन के तैयार हो गया है, और ये एनर्जी ड्रिंक के साथ हम इस मीटिंग को, इवेंट को शुरू करते हैं। तो आप सब भी एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं इस तरीके से, और हर रोज अपनी जिंदगी में चुस्त दुरुस्त और मस्त रह सकते हैं। कोरोना जैसी भयानक बीमारी से आपको बहुत ही प्रिवेंशन मिल सकती है। यस। तो दोस्तों, सबसे पहले सक्सेस स्टोरी की अगर बात करी जाए, तो हम सक्सेस स्टोरी के बारे में आपको अपने बताना चाहते हैं। हमारी कोई बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रांग प्रोफाइल नहीं रही है शुरू से। एक साधारण से परिवार के बीच में हमारा जन्म हुआ, गांव के अंदर। इवन एक सिटी होती है, सिटी के बाद तहसील होता है, तहसील के बाद गांव होता है। तो हम गांव में रहते हैं, हमारे आसपास में मार्केट जाने के लिए भी कम से कम 4 से 5 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी पड़ती है। हम एकदम से गांव के अंदर रहें, साधारण परिवार के बीच में। और एजुकेशन हमने ग्रेजुएशन तक कंप्लीट किया। ला हम कर रहे थे, वो कंप्लीट नहीं हो पाया, बीच में वो ब्रेक हो गया। और पैसा एक बहुत ही अहम, जरूरी चीज है एक इंसान के जीवन में। तो हमने भी हमारी जिंदगी के अंदर में पैसे की खोज की। जस्ट सेकेंड, हेलो हेलो। तो हमारी जिंदगी में भी पैसा बहुत जरूरी था। हम पैसे की खोज में निकले, हम भी चाहते थे हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा हो, कुछ बढ़िया हो। तो हमने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए। हर किसी के जीवन में कहानियां होती हैं, हमारी भी बहुत सारी कहानियां रही हैं। तो हमने सबसे पहले, तो जब हमारा हाई स्कूल कंप्लीट हुआ, हम इंटर के अंदर में गए 1996 में। तो उस टाइम में हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। अपने जिंदगी के अंदर में पैसों के दौड़ के चक्कर में पड़ गए। तो पहली हमने शुरुआत की, सहारा इंडिया एक इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, उसके अंदर हमने ज्वाइन किया। और उस काम को हमने शुरू किया बहुत तेजी के साथ। उस टाइम में हमारे पास एक साइकिल हुआ करती थी, और साइकिल से ही हम बड़े लंबे टाइम तक 10-10, 20-20, 15-15 रुपए के कलेक्शन के लिए 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर तक
वो गर्मी होती थी, धूप होता था, बारिश होती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि लाइफ के अंदर में एक जुनून था, एक इच्छा थी, कुछ कर गुजरने की चाहत थी। लंबे टाइम तक हमने उसको किया। बाद में हमने लाइफ इंश्योरेंस के अंदर में भी अपना कदम रखा और उसको भी हमने करीब 5 साल लाइफ इंश्योरेंस को भी किया हमने, एलआईसी को। वहां से भी बहुत कुछ हमें नहीं मिला। तो चूंकि जीविका को चलाना था, पैसों की तलाश थी, तो बहुत सारे मित्र दोस्त थे, हमने बात की, चर्चा की। तो दोस्तों की सलाह से एक मेरे मित्र मुंबई में रहा करते थे, उन्होंने कहा अजय जी आप टेंशन ना लो, आप मुंबई आ जाओ। तो मैं पैसे की खोज में मुंबई जैसी सिटी के अंदर अपना घर परिवार छोड़ के चला गया। मुंबई जाकर के मैंने 2500 रुपए महीने की नौकरी की। 8 महीने मैंने नौकरी की, वो भी राश नहीं आई। परमात्मा को कुछ ऐसी घटनाएं घटी, हम वापस घर चले आए। और घर आने के बाद हमने कुछ लोगों की हेल्प से, पिताजी की हेल्प से, परिवार की हेल्प से एक दुकान खोली हार्डवेयर की। दुकान बहुत अच्छी नहीं चली, बहुत लंबे टाइम तक उसको चलाया। सेम कमरे के अंदर में सेम जगह पे दुकान बंद करके एक दूसरी दुकान हमने ओपन की, फोटो स्टूडियो की। वो भी हम चला रहे थे। उसी बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय श्री जसवीर जी, हम उनको नमन करना चाहते हैं, सलूट करना चाहते हैं। आज अगर उन्होंने हमें ये बिजनेस ना दिया होता तो शायद हमारी जिंदगी के अंदर में ये परिवर्तन नहीं आता। तो वो आए वहां पे, दुकान पे आने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि अजय जी आपकी जिंदगी के अंदर में अगर आप चाहते हैं कुछ अच्छा करने के लिए तो हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम उनके साथ बैठ करके उस अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत बेहतर तरीके से समझे और समझने के बाद उस काम को हमने स्टार्ट कर दिया 2013 में। और लगातार हम काम को करते गए, कंटिन्यू करते गए। धीरे धीरे हम साइकिल से मोटरसाइकिल पे आ गए, मोटरसाइकिल से आगे बढ़े, हम कार पे आ गए। कार से भी जब हमारा भ्रमण स्टार्ट हुआ तो दूसरी कार, तीसरी कार, चौथी कार। मैंने इस 7 साल के सफर में आईएमसी बिजनेस के अंदर में 7 कारें परचेज करी। ये हम अपने लाइफ के अंदर में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतने कम टाइम के अंदर में इतना बड़ा अचीवमेंट हमें यहाँ पे मिल सकता है। और हमने एक शानदार घर बनाया, बहुत सारी विदेश यात्राएं करी। तो दोस्तों आज मौका मिला है, हम घर ही पे हैं और आप सब लोग भी घर पे हैं, तो हम चाहते हैं एक बार हम आपको अपना घर दिखाई देते हैं कि आईएमसी बिजनेस की बदौलत आज हमें क्या क्या मिला है। एक इंसान 2500 रुपया महीना कमाने वाला इंसान अगर किसी एम्बलम इंडस्ट्री के अंदर में आईएमसी जैसी कंपनी के अंदर में टिक जाता है तो उसकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आता है, उसके उसके परिवार के अंदर से, उसके जीवन के अंदर से किस तरह से गरीबी निकल के बाहर भाग जाती है, उसको कैसे सुख समृद्धि मिल जाती है। अगर आप डट के काम कर लेते हैं तो किस तरीके से आपकी जिंदगी बदल जाती है, ये आप देख सकते हैं। अजय शर्मा में इतनी हिम्मत नहीं हुआ करती थी, अजय शर्मा के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं हुआ करती थी कि कभी अजय शर्मा इतना बड़ा सोच पाता। क्योंकि ये ताकत आईएमसी की है, ये ताकत इस इंडस्ट्री की है, ये ताकत इस प्रोडक्ट के हैं, ये ताकत इस प्लान का है जिसकी वजह से आज परिवर्तन आया। तो दोस्तों हम दिखाना चाहते हैं, लोग अपनी जिंदगियां निकाल देते हैं, लाइफ में वो कुछ नहीं कर पाते। हम बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी पूंजी के हमारी जिंदगी को हमने केवल 6 से 7 सालों के अंदर इतना चेंज किया। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप एक बार ये देख लीजिए और फिर डिसीजन लीजिए और उसके बाद डट जाइए। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं आज ये हम अपने घर के अंदर में मैंने ये ऑफिस बना रखी है, राइट। ये हमारी ऑफिस है और ऑफिस को आप लोग ये देख सकते हैं, राइट। ये हमारी ऑफिस है और ये ऑफिस का पूरा सेटअप है, राइट हमारा, ठीक है जी। और ये ऑफिस में ही हमने ये बहुत सारे ये प्रोडक्ट्स डिस्प्ले के रूप में यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। और ये इसलिए रखे हैं कि बहुत सारे लोग हमें यहाँ मिलने के लिए आते रहते हैं, तो हम उन सबको ये प्रोडक्ट के बारे में अवगत कराते रहते हैं बीच बीच में। अभी ये हम आपको दिखाना चाहते हैं, बहुत से ये प्रोडक्ट्स की रेंज रखी हुई है, राइट। हाँ, ये बहुत सी प्रोडक्ट्स की रेंज हमारे पास रखी हुई है। और इधर दराज के अंदर में
ये बुक्स वगैरह भी सारी रखी हुई हैं, जैसे रोग निदान वगैरह सारी सारी की सारी किताबें हैं। इधर हमारी किताबें आपका निर्णय आपका भविष्य, इंस्पायरिंग वर्ड, ऐसी बहुत सी चीजें हमारे जो सर्टिफिकेशन कंपनी से मिले हुए हैं वो भी सारे रखे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे सर्टिफिकेशन बहुत सारे जो ट्रॉफी वगैरह मिली हुई है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। और ये हमारे जो फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे उन सबके लिए बैठने का अरेंजमेंट। और हम आपको घर दिखाते हैं अपना। ये हमारे घर का हिस्सा, ये दोस्तों ये पीछे हमारा घर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और ये गाड़ियां हमारी खड़ी यहाँ पे, राइट। ये हमारी फॉर्च्यूनर गाड़ी, अच्छे से देख सकते हैं, गाड़ा नंबर वगैरह सारा कुछ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये फेक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं कि ये फर्स्ट हैंड ही है, गाड़ी का नंबर पर चेक कर सकते हैं। बढ़िया, हमारा शानदार फॉर्च्यूनर गाड़ी है, हमारे घर के सामने ये खड़ी हुई है, राइट। और हम अभी घर के अंदर हम ये करते हैं, ठीक है। ये अंदर हम कर गए, बड़ा हमने घर बनाया शानदार। और ये देखिए वो दिया हुआ है, कई सारी गाड़ियां एक साथ इस घर के अंदर में हम पार्क कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक। ये और ये दोस्तों ये हमारी सपनों की बहुत शानदार गाड़ी आप लोगों के सामने आ चुकी है, BMW। ये हमारी BMW कार। और आप इसको देख रहे हैं कि हमारी उस गाड़ी का भी नंबर 3009 था, इसका भी 3009 है, राइट। UP 70EW 3009। इसके बारे में हम आपको थोड़ा बताना चाहते हैं, राइट। इसके बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं कि ये जो गाड़ी हमारी है, इसका किसी बंदे ने फेसबुक में इस नंबर को गलत नंबर डाल के ट्रेस करके फेसबुक में डाला हुआ था कि ये है लीडर्स की सच्चाई, दिखाते हैं हमारे पास BMW गाड़ी है, और उस गाड़ी वो गाड़ी जो है किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर किसी को ऐसा कोई संदेह है तो आप गूगल में जा करके जहां से मर्जी जा करके इसको सर्च कर सकते हैं। ये हमने शानदार ये गाड़ी BMW गाड़ी, अपने सपनों की गाड़ी हमने खरीदी, ये हमारे घर के अंदर में खड़ी हुई है, इसका नंबर ये पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और आपको बता दे ये ऐसी गाड़ी है जो ड्राइवर लेस है, यानी ड्राइवर के बैठने की भी जरूरत नहीं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, आगे जाती है, पीछे जाती है और चल सकती है। तो हम इसको भी चला के भी आपको दिखाएंगे। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये गाड़ी, ये हमारी गाड़ी है ये, राइट। और ये देखिए, ठीक है जी, ये आ गए हम गाड़ी के अंदर में। तो दोस्तों आप सब लोग भी एक ड्रीम बनाइए, एक सपना बनाइए आपकी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अगर अजय शर्मा की जिंदगी में IMC की वजह से ये सब कुछ हो सकता है तो हर किसी के पास हो सकता है। ये देखो, राइट, ये सब आपके पास भी हो सकता है। हमारी तो शानदार ये गाड़ी है, ठीक है। और आपको हम ये दिखाना चाहते हैं, ये गाड़ी अभी मैंने लॉक कर दी है। और अभी आप लोग देख रहे हैं इस गाड़ी के अंदर में कोई ड्राइवर है, देखो ये इस गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं है, सीट खाली है, ये आगे की दोनों सीटें पूरी खाली पड़ी हुई हैं। और ये आपको हम ये गाड़ी अभी स्टार्ट करते हैं आपके सामने। ये हमारे पास में हाथ में ये चाबी है, ठीक है। अभी हम फ्रंट पे आते हैं जरा सा, ये है स्टार्ट, ठीक है जी। ये गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं। ये कनेक्ट हो रहा है,
और अभी कनेक्ट होते ही इसकी लाइटें जल पड़ेंगी। यस, ये कनेक्ट होते ही अभी इसकी लाइटें जो है जल पड़ेंगी। कुछ थोड़ा सा इश्यू जा रहा है। ये डिवाइस कनेक्ट हो रही है। ये पार्किंग, इंटरेंस अच्छा सर, इन द मीन टाइम मैं आपको बता दूं 1000 लोग हमारे आपके साथ जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में, और तो थोड़ा आप सा फेसबुक पर भी थोड़ा लाइव चल रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा ये जो है कनेक्टिविटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसको स्टार्टिंग में। तब तक मैं जो है आपको बाकी और ये दिखा देता हूँ घर, क्योंकि टाइम भी अपना बहुत ओवर हो रहा है। ये चाबी रखना आप। ये हम चलते हैं, हम ये हम आ गए ऊपर छत पे अपने, और ये आपको सारे लोग देख सकते हैं यहाँ पर। हम चलते, ये हमारा बेडरूम के अंदर हम आ गए। एंड ये शी इज माय लवली वाइफ। Hello, good evening. यस, एंड ये जो है अपना बेडरूम, यहाँ पर भी आईएमसी के कई सारे प्रोडक्ट्स ये पड़े रहते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ, संभव हुआ है आईएमसी की वजह से। और ये बगल में बड़े भैया का भी रूम, तो भैया जी से बात कराते हैं आपको एक सेकंड के लिए। हेलो, हाँ सभी लोगों को नमस्कार, गुड आईएमसी। आईएमसी ने एक जबरदस्त डेवलपमेंट हमारे परिवार को दिया है, मान सम्मान में डेवलपमेंट दिया है। और समाज की स्थिति ये है कि जहाँ पर लोग बैठे होते थे, हमें जाकर के हम लोगों को नमस्कार करना होता था, आज वो खड़े होकर के अभिवादन करते हैं। और ये परिवर्तन आईएमसी ने दिया है। साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि आज एक जबरदस्त महामारी के रूप में पूरे विश्व में व्याप्त रोग डेवलप है, जिसमें आईएमसी ने केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन पूरे हिंदुस्तान में प्रोवाइड की है। और यदि सभी लोगों ने रोग प्रतिरोधक क्षमता के डेवलपमेंट में मेडिसिन का उपयोग किया, तो निश्चित ही इस महामारी से बचा जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं। तो
तो दोस्तों ये आईएमसी की बदौलत ये सारा कुछ हमें मिला और अभी हम वापस अपने ऑफिस की तरफ से बहुत सारी चर्चा हो सके। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि ये गाड़ी बंगला, विदेश यात्रा, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों को हर आदमी अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहता है। तो हमने भी चाहा और चाहने के बाद लगातार इस कंपनी के अंदर में हम लगे और लगने के बाद ये सब चीजें धीरे धीरे करके आईएमसी के माध्यम से हमें हासिल होनी चालू हो गई। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैंने इस कंपनी के माध्यम से केवल 7 कारें ही नहीं खरीदी और भी बहुत कुछ किया। और वो बहुत कुछ ये है कि हमें पूरे हिंदू अजय सर, आपकी आवाज चली गई है, आप नेटवर्क चेक कर लें सर। अजय सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? अजय सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? लैपटॉप वाला अनम्यूट करिए। जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको सर। मेरा लैपटॉप वाला अनम्यूट करिए। सर हम सुन पा रहे हैं आपको। सर आपकी आवाज आ रही है? अजय सर, आपकी आवाज आ रही है हमें? ठीक है जी, ठीक है, जस्ट सेकंड। इसको हटा देते हैं, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, तो संदीप जी आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल सर, आ रही है आपकी आवाज। चलो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हमने 7 लाख लोगों का परिवार हासिल किया। ये हमारा बेहतरीन परिवार है और हमारे इस परिवार को बहुत बहुत सारा धन्यवाद कि आज हमारे इस लवली आईएमसी फैमिली के हिस्सा हैं हम सारे लोग। और आदरणीय श्री सत्यन सर और आदरणीय श्री अशोक भाटिया जी सर और हमारे ग्रेट अपलाइन जसवीर सर के सानिध्य में हम इस बिजनेस को सीख रहे हैं और लगातार कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारी शुभकामनाएं हैं सभी हमारे 7 लाख एसोसिएट को, बाकी हमारी कंपनी के अंदर जो 90 लाख लोगों का परिवार है उन सभी को कि आप लोग लगातार काम करें और कंपनी के टॉप अचीवमेंट्स के अंदर में आए और एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर में एक इतिहास क्रिएट करें। तो दोस्तों आपको मैंने दिखाया कि मेरा घर, मेरी गाड़ी और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, जैसे अभी मैंने इलाहाबाद अपने सिटी के अंदर में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी परचेज करी, उसको हम 3 मंजिला बिल्ड करने जा रहे हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर में आईएमसी कंपनी का स्टोर रहेगा, वहां पे एक छोटा किचन रहेगा जिससे जो लोग वहां पे आएंगे उनको चाय वगैरह का अरेंजमेंट किया जा सके, और कई सारे स्टाफ रहेंगे, एक डॉक्टर केबिन रहेगा। कोई भी आदमी उस ऑफिस के अंदर में आएगा तो उसे बिना किसी फीस के और बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे के उसकी बॉडी की चेकअप की जा सकेगी। हम जितनी सुविधा प्रोवाइड करा सकते हैं पूरी सुविधा प्रोवाइड करेंगे। ग्राउंड फ्लोर पे सारा कुछ हमारा सेटअप रहेगा, कोई भी आदमी आएगा वहाँ पे मीटिंग कर सकेगा। 70-80 लोग बैठ करके वहाँ पे कंटिन्यू मीटिंग कर पाएंगे। आप संख्या बढ़ाना चाहें मीटिंग को आप बढ़ा भी सकते हैं, 100 लोग भी बैठ सकते हैं। उसके फर्स्ट फ्लोर पे हम एक कस्टमर केयर बना रहे हैं, आईएमसी कस्टमर केयर, हमारे ग्रुप के सभी एसोसिएट के लिए। कि बहुत बार आप लोग हमें फोन करते हैं और आपके फोन पिक नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं मीटिंग होते हैं, काउंसलिंग होते हैं, किसी जरूरी काम के अंदर में बिजी होते हैं, और अगर हम पिक भी कर लेते हैं तो समय रहते वो चीज आपकी सॉल्व नहीं हो पाती, तो आपको भी प्रॉब्लम होती है और हमारा काम भी डिस्टर्ब होता है।
तो उसके लिए हम एक कस्टमर केयर क्रिएट कर रहे हैं, और वो कस्टमर केयर हमारा जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, और ये क्या कहते हैं कि आईएमसी के अंदर किसी का नेम करेक्शन, किसी का टीडी खुलवाना है, आउटलेट खुलवाना है, किसी के आदमी के अंदर टीम में किसी भी प्रकार की ऑफिशियल कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है और कंपनी से उनको सोल्यूशन किसी कारणवश अगर नहीं मिल पा रहा है, तो वो टीम हमारी जो है करके देगी। और मैं उम्मीद करता हूं मैं टीम को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करूंगा कि 90% काम हमारे एंड से ही खत्म हो जाएंगे, वो कंपनी तक जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो हम ऐसी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं वहां पे। और उसके बाद जो हमारा सेकंड यानी थर्ड फ्लोर जो होगा, उसके अंदर हम अपना रुकने का, कोई गेस्ट वगैरह आ गया तो उनके रुकने का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो ये पूरा आईएमसी के लिए पूरी बिल्डिंग 3 मंजिला जो है आईएमसी के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं, उसी के लिए हमने परचेज किया है। हंडिया के अंदर हमने एक 20,000 स्क्वायर फीट का एक जगह मैंने मेन हाईवे पे ली है, वहाँ पे आईएमसी होम के नाम से उसको हम बिल्ड करने जा रहे हैं, क्या कहते हैं मल्टी बिल्डिंग करके। और वहां पर भी जो है आईएमसी का एक बहुत बड़ा बैनर बोर्ड लगा होगा, और आईएमसी के लिए एक कमरा बहुत सुरक्षित होगा, कोई भी व्यक्ति वहां पे आके मीटिंग कर सकता है, कार्यक्रम कर सकता है। लखनऊ एयरपोर्ट के पास भी हमने एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी परचेज करी है, उसको भी हम बिल्ड करेंगे, आईएमसी होम के ही नाम से बिल्ड करेंगे उसको, जिससे आने वाले टाइम में कोई भी आदमी किधर से भी निकले तो धीरे धीरे करके उनको ये सब सारी चीजें मिले। और ये तो एक शुरुआत है, इन फ्यूचर हम प्रयास करेंगे कि मोर देन जगह पे हम ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज खड़ी कर सके जहाँ पे हर किसी को एक फैसिलिटीज मिल सके। हर जगह पे हमारी एक टीम होगी जहाँ से हर बंदों को जो है फैसिलिटीज मिल पाएगा। राइट, अब बात आता है कि दोस्तों क्यों किया आईएमसी बिजनेस इतना कुछ बताने के बाद अब मन में आता है ना, क्यों किया आईएमसी बिजनेस, कैसे हो गया ये सारा कुछ, इतनी छोटी सी जिंदगी के अंदर में इतनी जद्दोजहद सीखने के बाद ये आईएमसी बिजनेस के अंदर कैसे आ गया। ठीक है, तो ये कहते हैं ना भूख, इंसान की भूख इंसान से कुछ भी कराती है। हमारी भी जिंदगी के अंदर में सक्सेस की एक भूख थी, एक तड़प थी, एक इच्छा थी कुछ कर गुजरने की। तो मैंने भी सोचा था लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे, और उस बड़ा करने के चाहत में ही हम साइकिल को ऐसा दौड़ाए कि साइकिल भी आज याद करती होगी, कभी मैंने ब्रेक नहीं किया। धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, बाइक पे आए कभी बाइक को रुकने नहीं दिया, कार में आए कभी कार को नहीं रुकने दिया, लगातार लग गए। जसवीर सर ने मुझे जब प्लान बताया और इस सिस्टम के हमारे के अंदर हमको इन्वॉल्व किया, और हमने उनकी पेआउट्स वगैरह देखी, उसी टाइम में आग लग गई। अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बस लग गए काम में। बहुत सारे लोग आते रहे नेगेटिव करने के लिए, तरह तरह की बातें करने के लिए, रातों रात अमीर बनाने के लिए, अच्छे अच्छे प्लान लेकर के। अजय शर्मा तू कहाँ फंस गया, इधर आ ये करता हूँ, उधर आ वो करता हूँ। हमने कहा भैया तू तेरी अपने पास रख। हम सीधे ऐसे हाथ जोड़ते थे, भाई अपने पास रख, मुझे देखनी नहीं है। और रियल बता रहा हूं कि अगर मैं शायद देखा होता तो मेरे भी झोले के अंदर में 4 कंपनी होती। और आज तक मैंने एक भी इंसान ऐसा नहीं देखा धरती पे कि जिसके पास 4 कंपनी हो और वो सफल हो गया। नॉट ए सिंगल पर्सन, हो ही नहीं सकता। तो नहीं देखा मैंने। इन 7 सालों के अंदर में सिर्फ एक ही जगह टिके रहे, आईएमसी आईएमसी आईएमसी। सोना उठना बैठना सब आईएमसी, लगातार कंटिन्यू काम को किया। और जब मैं शुरू में इसके अंदर आया, बड़ा इसके अंदर आने के पहले बैठ करके मैंने बड़ा मंथन किया कि आखिर अमीर बनने के लिए, पैसा बनाने के लिए आखिर रास्ते कौन कौन से हैं। तो हमें 3 रास्ते दिखे पैसे कमाने के, 3 रास्ते। पहला रास्ता कि आप नौकरी कर लो, दूसरा रास्ता आप बिजनेस कर लो, तीसरा रास्ता वो है जिसकी समाज इजाजत नहीं देता लेकिन लोग करते हैं मजबूरी में। पहला रास्ता नौकरी कर लो। मुझे पता था मुझे नहीं मिल सकती, क्योंकि दिमाग में सेट था कि नौकरी के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए, बिना पैसे डाले घूस पताई खिलाए मिलते ही नहीं है। ये लोगों ने बोला हुआ था, मैंने मान लिया था। एजुकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, कंपटीशन फाइट करते। और नौकरी ना करने के दूसरा कारण, मेरे आसपास पड़ोस में बहुत सारे लोग नौकरी करे और करने के बाद रिटायर हो गए। एक भी आदमी को मैंने ऐसा नहीं देखा जो अमीर बन गया वो नौकरी करके। लोगों की जिंदगी केवल चलती है, दाल रोटी मेंटेन हो जाती है, सपने पूरे नहीं होते। ये दोनों ही कारण थे, पहला मिल नहीं सकती थी और दूसरा किसी के सपने पूरे होते नहीं देखे थे। हमने कहा इसको बगल करते हैं। दूसरा था हमारे लिए बिजनेस,
तो बिजनेस चूंकि पैसा मांगता है, हमारे पास ज्यादा पैसा था नहीं, इसलिए हम बाहर निकले। उधर दाल नहीं गली, वापस आए, हमने कहा थोड़े पैसे से शुरू करते हैं। स्टार्ट किया काम, लेकिन फिर जसबीर सर ने बता दिया कि अजय जी इन 3 के अलावा चौथा भी है। हमने कहा सर क्या है? तो बैठ कर जब उन्होंने मेरे को बताया ना, मेरे दिमाग का ढक्कन पूरा खुल गया। तब मुझे लगा कि बिना इन्वेस्टमेंट के भी आप लाइफ में अमीर बन सकते हैं, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अमीर बन सकते हैं। आप अपने लाइफ के अंदर में नुकसान पहुंचाना छोड़ दो, लोगों की मदद करके आप अमीर बन सकते हैं, लोगों को अमीर बना के आप अमीर बन सकते हैं, लोगों को स्वस्थ बना के आप अमीर बन सकते हैं। ये सब सारी चीजें जब मैंने देखी तो फिर मैं लग गया इस इंडस्ट्री के अंदर में। और आपको रियल बताऊं, लगातार कंटिन्यू काम के अंदर में लगा रहा, कभी नहीं बैक हुआ। कभी मैंने सोचा नहीं इसके बारे में कि बैक भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे जिंदगी के बहुत कट अनुभव रहे इन दिनों में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनके पास नॉलेज बहुत होती है, नेटवर्क इंडस्ट्री की होती है, बाकी सारे इंडस्ट्रियों की होती है, बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, आपकी हर बात का काट उनके पास में होता है, और वो अपने ज्ञान को अपने तरीके से चलाते हैं। और उनको लगता है कि कंपनी बदलने से पैसा आता, तो रोज कंपनी बदलते रहते हैं। ज्ञान बहुत है लेकिन कंपनी रोज बदलते रहते हैं। कहते हैं नई कंपनी ज्वाइन करने से सब कुछ हो जाएगा। नॉलेज बहुत है, फिर भी एक साथ में 4-4 कंपनी लेके चलते हैं। हमेशा किसी न किसी नेगेटिव आदमी के साथ बैठ करके मंथन करते रहते हैं, नेगेटिव बातें करते रहते हैं। मैं आपको बताता हूं, ऐसे इंसान के संपर्क में भी जो आदमी आता है, उसकी कामयाबी उससे दूर चली जाती है। अगर कोई नेगेटिव आदमी है, 4 कंपनी साथ कर रहा है, किसी कंपनी की बुराई कर रहा है, अपलाइन की बुराई कर रहा है, लाइफ लाइन की बुराई कर रहा है, ऐसे आदमी के संपर्क मात्र में आने से आपकी सक्सेस आपसे दूर चली जाती है। और कब आपके अंदर नेगेटिव भाव आ जाते हैं आपको मालूम नहीं चलता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सारी चीजें अगर नॉलेज से ही गुरु हैं, सक्सेस नहीं है। नॉलेज के साथ साथ एक्शन जरूरी है। बिना एक्शन के जो है नॉलेज लेके काम नहीं कर सकते। अगर एक्शन है नॉलेज नहीं है तो सक्सेस नहीं होंगे, नॉलेज है एक्शन नहीं है तो सक्सेस नहीं होंगे। तो दोनों बहुत जरूरी हैं। और मैं आपको बता दूं, एक उदाहरण देके आपको समझाना चाहता हूं। दुनिया के अंदर में सबसे बड़ा प्रकांड विद्वान, सबसे बड़ा ताकतवर, प्रभावशाली, शक्तिशाली इंसान के रूप में लोग जानते हैं रावण को। प्रकांड विद्वान, धरती का प्रकांड विद्वान रावण था। उसके जैसा बलशाली ज्ञान किसी के पास नहीं था। सब कुछ उन्होंने कंठस्थ कर रखा था, बहुत नॉलेज थी, लेकिन कुछ नेगेटिव चीजें उनके मन के अंदर में आई, और वो नेगेटिव चीजें उनके ऊपर इतनी हावी हो गई कि अब देखो कैसे कैसे लोगों ने उनकी काउंसलिंग की। हनुमान जी ने काउंसलिंग की कि नहीं सुधर जाओ, अंगद ने की, उनके नाना ने की, विभीषण ने की, उनके ससुर जी ने समझाया, उसकी पत्नी ने समझाया, राइट। फिर उसके बाद कुंभकर्ण ने समझाया, रावण ने समझाया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो अंत में उनका एक ही पुत्र बचा, मेघनाथ। वो भी अंत टाइम में लौट करके आया, समझाया कि नहीं समझ जाओ। अब इतने सारे लोग मिल करके काउंसलिंग करके समझा समझा के हार गए, लेकिन रावण माता सीता को वापस करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे कई लोग इस इंडस्ट्री में होते हैं, नॉलेज बहुत होती है उनकी, कितनी भी काउंसलिंग करो, कुछ भी करो, कितना भी समझाओ, कलेजा निकाल के सामने रख दो, समझने के लिए तैयार ही नहीं है, क्या करोगे आप? भैया जी ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना। तेरी नॉलेज तो अपने पास रख, सिस्टम जो बोलता है उसको करो, एक्ट कोर जो बोलता है उसको करो,
आपने टाइम टू टाइम जो काम करना है उसको करो। सक्सेसफुल लीडर की पॉजिटिव ग्रोथ की बताए हुए जो रास्ते हैं उस पे काम करो। 100% आप सक्सेस हो गए, कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं रोक सकता। आज मैं सक्सेस हुआ, मैं छोड़ दो, आईएमसी कंपनी के अंदर जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं आप देखना, वो लोग कुछ और देखते ही नहीं है, बस एक को जानो, एक को मानो, एक के हो जाओ। और जब आप लगातार दिन रात 100% करना चालू करेंगे फिर कोई फेल नहीं कर सकता। 100% मतलब वैसा नहीं जैसा पेस्ट में 100% करते हैं। एक बंदा था, वो कहता है सर मैं तो 100% प्रोडक्ट यूज करता हूं। हमने कहा कैसे करते हो? कहता सर देखो पेस्ट लेता हूं, पूरा खत्म हो जाता है तो फिर दबा दबा के पूरा निकालता हूं मैं। हमने कहा फिर? कहते सर उसके बाद उसका ढक्कन ऐसे मोड़ता हूं फिर और उसको दबाता हूं फिर निकलता है। हमने कहा अच्छा उसके बाद? कहता सर उसके बाद जो उसकी ऊपर की गुंडी होती है उसके अंदर हम सिक्का डाल के जो बचा होता है उसको निकाल लेते हैं। हमने कहा अच्छा उसके बाद? कहता है उसके बाद चक्कू लाते हैं और उस पेस्ट को काटते हैं, काट करके और जो उसका पैकेट होता है उसको ऐसे लंबा करते हैं और ब्रश से पूरा साफ करते हैं, 100% यूज करते हैं। तो भैया जी ऐसा 100% मत करो यार, राइट? 100% मतलब हर प्रोडक्ट को, अगर आईएमसी कंपनी के अंदर में तो सारे के सारे प्रोडक्ट को आप रेगुलर कंटिन्यू 100% हर प्रोडक्ट आपके घर में यूज होना चाहिए। इसी तरह से अपलाइन द्वारा और सिस्टम द्वारा बताई गई तरीके को 100% आपको यूज करने हैं, तभी आप लाइफ के अंदर में सक्सेस हो सकते हैं, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो हम कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़, हमारे कंपनी के पास अभी प्रेजेंट टाइम बहुत शानदार ऑफर है, उसका फ़ायदा उठाइए, राइट? दूसरा, हमारे पास जो प्लान अपडेशन का एक बहुत बड़ा गुड रिजल्ट आना चालू हुआ, उसका फ़ायदा उठाइए। तीसरा, हमारी कंपनी से अभी लॉकडाउन के दौरान भी अब हमारे प्रोडक्ट, कंपनी को अनुमति मिल गई, प्रोडक्ट निकलने चालू हो गए हैं। टीरीज से सुबह जो है 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में प्रोडक्ट मिलने चालू हो गए हैं। आप अपने ज़रूरत के प्रोडक्ट परचेज करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? और आपको मैं बता दूं कि आज दुनिया के अंदर में सबसे सिक्योर्ड अगर कुछ है तो आपका आईएमसी बिजनेस है, ये एमएलएम इंडस्ट्री है। कैसे, उसको समझने की ज़रूरत है, कैसे ये सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड है। पहली बात, जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था जनवरी 2013 में, उसके ठीक 1 साल बाद हमारे कंपनी के एमडी श्री सत्यन भाटिया जी के घर में खुशी आई थी। कंपनी के एमडी के यहाँ पे एक लोहड़ी का कार्यक्रम था जब रौनो जी का जन्म हुआ था। तो ये लोहड़ी का कार्यक्रम 12 जनवरी 2014 में हुआ था और उस टाइम उस कार्यक्रम में हम गए थे और जनवरी बहुत कुहासा होता है, ठंडी होती है, सबको पता है। तो वहां से मैं और वेद प्रकाश ओझा जी और उनका ड्राइवर एक ही गाड़ी में, उस समय उन्होंने डस्टर गाड़ी ली थी, तो एक ही गाड़ी में हम तीनों लोग निकल पड़े थे और ये गाड़ी कानपुर के पास आने तक एक्सीडेंट कर गई थी। और एक्सीडेंट करने के बाद पीछे से D3 D4 ये हड्डियां जो है पीछे से ब्रेक कर गई थी, तो हमें बेल्ट लग गया था यहाँ पे और डॉक्टर ने बोला था बेटा तेरे को 3-4 महीने कहीं नहीं जाना है। तो मैं पूरा बेड रेस्ट पे था। बताना मैं ये इसलिए चाह रहा हूं कि आप समझ जाना कि इससे ज्यादा सिक्योर्ड बिजनेस दुनिया के अंदर में कहीं नहीं है। जब मैंने दिसंबर में काम किया था तो लगभग मेरी जो है 90,000 के आसपास की चेक आई थी और जब जनवरी महीने के अंदर में एक्सीडेंट हो गया, मैं घर में बैठ गया, पूरी तरह से बाहर निकल नहीं पाया, मेरा गर्दन बिल्कुल मुड़ नहीं रहा था, घर में होता था, तब मेरी चेक आई 1,09,000 की। फिर फरवरी महीने में मैं कोई काम नहीं कर पाया, तो फरवरी महीने में मेरी चेक फिर बढ़ गई, 1,25,000 के आसपास की चेक आ गई। मैं दंग आ गया। मार्च महीने में सत्यन सर का प्रोग्राम इलाहाबाद के अंदर लगा हुआ था, उस प्रोग्राम को केवल मैंने अटेंड किया था, यही मेरा काम था मार्च का, बाकी कुछ मैंने कोई मीटिंग नहीं की थी। 1,29,000 रुपए की चेक थी, स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। अप्रैल में कंपनी की एनिवर्सरी हरिद्वार में हुई थी, वहां पे सुरेंद्र नेगी जी ने मुझे अवार्ड दिया था, वो फोटो फेसबुक पे पड़ी हुई है अप्रैल की, आप देखेंगे उस टाइम में भी वो बेल्ट मेरे पास लगा हुआ था ऐसे गले में,
और नेगी जी ने पूछा था कि हो क्या गया, मैंने उनको बताया था कि एक्सीडेंट हो गया था। दोस्तों दुनिया में हमारी कोई बहुत बड़ी शॉपी होती, बहुत बड़ी दुकान होती, बहुत अच्छा काम होता, 4 महीना बैठता ना, सब जीरो हो जाता। और ये बिजनेस हमको इतनी सिक्योरिटी दी, हम 4-4 महीने घर के अंदर बैठे हैं, पे आउट बढ़ती जा रही है। ये ताकत कहां से आई? ये नेटवर्क की ताकत है, ये पोटेंशियल की ताकत है, ये प्लान की ताकत है, ये सिस्टम की ताकत है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज लॉकडाउन की स्थिति में, कोरोना वायरस की स्थिति में भी हमारे बिजनेस के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। अभी पिछले महीने बिजनेस क्लोज हुआ, 22 तारीख को लॉकडाउन लग गया, जनता कर्फ्यू लग गया, 24 तारीख को लॉकडाउन लग गया, लगातार सारा कुछ बंद था, बावजूद उसके हमारी शानदार चेकें आई हैं। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह गया, आप देख रहे हैं, बिजनेस हुआ तो पैसा आया। और इस महीने भी बहुत शानदार बिजनेस हो रहा है। रीजन इसलिए कि हमारे पास रोजमर्रा की चीजें हैं, और गवर्नमेंट ने कहा रोजमर्रा की चीजें आप परचेज कर सकते हो। तो रोजमर्रा की चीजें लोग अपने लिए परचेज कर रहे हैं। आप मीटिंग नहीं कर सकते, सेमिनार नहीं कर सकते, किसी घर में जा नहीं सकते, आप शॉपिंग तो कर सकते हो ना। तो लोग अपने अपने नजदीकी टीडी आउटलेट से शॉपिंग कर रहे हैं, और उस शॉपिंग की वजह से बहुत शानदार बिजनेस क्रिएट हो रहा है। और मैं रियल बता रहा हूं, इस महीने भी पे आउट गिरने वाली नहीं किसी की। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है वरदान ही होगा। नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम इंडस्ट्री, आईएमसी बिजनेस, जो ऐसी स्थिति में जहां अच्छे खासे बिजनेस, अच्छे अच्छे लोगों के बिजनेस धराशायी हो गए हैं, लेकिन हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, क्योंकि हम में है दम, इसीलिए है नंबर 1, राइट। और थे, हैं और हमेशा रहेंगे भी। और तीसरी बड़ी बात, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने लगातार साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत कर लिया बढ़िया से, और रूबी लेवल ब्रेक कर लिया, और रूबी लेवल ब्रेक करने के बाद इन केस बाई द वे, भगवान न करे किसी के साथ कोई घटना घटे, कोई सिक्योर नहीं है, किसी की कोई गारंटी नहीं है कि हम घर से बाहर निकले, घर वापस। आज हम बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें हैं, भगवान करें हमारे परिवार का जो भी सदस्य है वो सारे लोग आप साथ में रहें, किसी के साथ कुछ ना हो, लेकिन सिक्योर कोई नहीं है, किसी के साथ कुछ भी कभी भी हो सकता है। हम घर से बाहर निकले, हो सकता है वापस ना आए। 1 मिनट के लिए सोचना, अगर हम नहीं आए तो क्या होगा, हमें चीज तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हमारे परिवार का क्या होगा, वो दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज हम खुश होते हैं कि हम हैं तो हमारा परिवार खुश है, हम नहीं है तो उनको सिक्योरिटी कौन देगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आईएमसी बिजनेस वो बिजनेस है कि अगर आपने थोड़े टाइम इस बिजनेस को कर लिया, उसके बाद अगर आप पूरे लाइफ आप काम नहीं भी करते हैं तो भी पैसे आते हैं। रोटी में जाने के बाद आपके नीचे बिजनेस जाता रहेगा, पैसे आते रहेंगे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो किसी कारण बस हमारे बीच में नहीं है। अभी हम एक उदाहरण देना चाहेंगे आपको, दिल्ली का है, सुमित्रा पराशर मैडम का। वो जहाँ भी हैं, भगवान उनको शांति प्रदान करें। आईएमसी बिजनेस से उन्होंने बहुत अच्छा दिल का रिश्ता रखा, बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया, एक लेवल उन्होंने अच्छा हासिल किया, लाखों रुपए महीने उन्होंने कमाना शुरू किया, प्रॉपर्टीज बनाई। और दिल्ली में वो घर देखने के लिए गए थे होली के टाइम में, तो घर वापसी में एक रोड एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। और आज सुमित्रा पराशर मैडम हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके हस्बैंड को आज लाखों रुपए महीने के जाते हैं। ऐसे कई सारे लोग आईएमसी के अंदर में हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं और उनके घरों को रॉयल्टियां जा रही है। दोस्तों आज मैं बता दूं, आज इतने पवित्र बिजनेस को आप काम कर रहे हैं ना, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल अगर आपने बढ़िया तरीके से काम कर लिया, और अगर हम नहीं भी रहे, चले भी गए ना, हमारे बच्चे हमारी फोटो हमारे घरों के सामने पीछे लगा करके जब भी कोई घर में आएगा ना, उसको एक ही बात बोलेंगे कि वो हमारे आईएमसी वाले दादाजी हैं, जिनकी वजह से आज हमारे घरों के अंदर में रॉयल्टी आती है और हम सिक्योर हैं। वो गर्व से सीना ठोक के बोल सकेंगे कि धन्य है आईएमसी, जो पूरे हिंदुस्तान को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने का बेड़ा उठाया तूने।
इतना मजबूत निर्णय लिया तूने, और मैं आपको बताता हूं कि अब वो दिन दूर नहीं है जब आईएमसी के स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट की वजह से हिंदुस्तान के हर घर के अंदर में मजबूत पैसा जाने वाला है और भारत को सोने की चिड़िया बनाने में जो एक मजबूत हिस्सेदारी होगी वो आईएमसी की सर्वोपरि होगी। हम ताली बजा सकते हैं आईएमसी के लिए, सारे लोग जहां पे हैं, और अगेन हम बहुत बहुत सारा धन्यवाद देना चाहते हैं। फिर से दोबारा हम नमन करना चाहते हैं आदरणीय श्री अशोक भाटिया जी, सत्यन भाटिया जी को कि सर हम बच्चे हैं आपके, इसी तरह आप हम पे कृपा बनाए रखना। हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी जान लगा देंगे आईएमसी को नंबर 1 बनाने के लिए। पूरी दुनिया के अंदर में हम डट जाएंगे, कुछ भी करना पड़ेगा। हम हमेशा एक लाइनें बोला करते हैं कि दोस्तों अगर आप सब लोगों का अगर साथ प्यार इसी तरह मिलता रहा तो बदल देंगे जमाने का मुकद्दर, बदल देंगे जमाने का मुकद्दर। किसी के हाथ में खंजर नहीं रहने देंगे। ए जमाने जरा होश में आने देना इस बिजनेस को। होश में मैं इसलिए बोलता हूं कि अभी ये 13 साल की बच्चा कंपनी है, अभी 18 साल का होने दो, इसको जवान होने दो। 13 साल में इतना धमाल मचाया, अच्छी अच्छी कंपनियां हिल गई भैया। आप सोचो जिस दिन 18 साल की होगी, जिस दिन जवान होगा, क्या होगा मार्केट का हालत, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं होगा। इसलिए बोलता हूं कि बदल देंगे जमाने का मुकद्दर, किसी हाथ में खंजर नहीं रहने देंगे। ऐ जमाने जरा होश में आने देना इस बिजनेस को, किसी की राह में पत्थर नहीं रहने देना। तो दोस्तों बहुत बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू, गुड आई। थैंक यू अजय सर। थैंक यू जी, जी थैंक यू थैंक यू अजय सर, बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपको। और आपने, मैं कहूँगा, एक जबरदस्त हमें चीजें बताई और रूबरू कराया अपनी सक्सेस से। और आपने सिर्फ सक्सेस के बारे में बताया ही नहीं, बल्कि हम सबको, जो भी आज हमारे साथ 1000 लोग करीब मैं देख पा रहा हूँ जूम पे हैं, और बहुत सारे लोग फेसबुक पर लाइव भी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और उन्होंने एक एक जर्नी को आपको महसूस किया है। मैं यहाँ इन शब्दों को कहना चाहूंगा जो मैं पर्सनली भी फील कर रहा हूँ कि सभी लोग मेरी बात से सहमति रखते हैं कि उन्होंने आपकी सक्सेस की एक साइकिल से, जो BMW का सफर आपने बताया, एक 2500 की जॉब से आज करोड़ों का जो सफर आपने बताया, एक प्रॉपर्टी का जो आपने सफर बताया, वो सब लोगों ने एंजॉय किया। और आपकी एक बात बहुत ही अनुकरणीय है, मुझे लगता है सब उसको फॉलो करेंगे कि एक को जानो, एक को मानो और एक को हो जाओ। और अगर आप सब ये कदम उठा लेते हैं तो जैसा सर ने आपसे बोला, हम सब आईएमसी बिजनेस में बहुत सारी सक्सेस की ऊंचाइयों को चूम सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और अगले लीडर से हम कल शाम को 6 बजे फिर रूबरू होंगे और इस तरीके से उनकी सक्सेस को हम जानेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप सबने पार्टिसिपेट करके इस प्रोग्राम की शान बढ़ाई और बहुत सारा, मुझे उम्मीद है, लाभ लिया अजय सर से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, गुड आई सी। गुड एमसी सर, गुड एमसी एवरीवन।